नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने कुछ लिखा है जिस बारे में शायद आप लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है, मुझे भी सोचने की ज़रूरत है। हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरे सोचने का तरीका गलत हो, पता नहीं। पिछले दिनों जो कुछ हो रहा है, और सिर्फ पिछले दिनों ही नहीं, जो कुछ पिछले कुछ सालों में हो रहा है, उन सब चीज़ों के बारे में जब जब सोचती हूँ तब तब लगता है कि हम कहाँ चले गए हैं, हम क्या चाह रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं। आप और मैं एक व्यवस्था में रहते हैं जिसे लोकतंत्र कहते हैं, एक देश में रहते हैं जहाँ कानूनी प्रक्रिया होती है, परंतु क्या हम अपनी कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं? हम अगर कानूनी प्रक्रिया में विश्वास रखते हैं तो हम किस तरह का कानून चाहते हैं? ये बात सच है कि जब हम दूसरे लोगों को देखते हैं और जब हम उनके बारे में सोचते हैं, जैसे अभी जो अपराधी की हत्या हुई, जो एनकाउंटर में मारा गया, जो भी कह लीजिए आप, तो बहुत गुस्सा भी आता है कि उसने हमारे 8 पुलिस वालों को मारा। मगर दूसरी तरफ मुझे इंस्पेक्टर सुबोध सिंह भी याद आ रहे थे, जिनको एक भीड़ ने लिंच कर दिया और अभी तक उन्हें न्याय नहीं मिला। उनका भी एक परिवार है, उनको न्याय कब मिलेगा पता नहीं। उनको, जिन लोगों के नाम उनकी हत्या में आए, उन लोगों को बेल मिली, जब वे बाहर आए उन्हें माला पहनाई गई। इसलिए मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहाँ गलत हूँ, या मैं वो क्यों नहीं समझ पा रही जो आप कहना चाह रहे हैं। क्या हमारे देश में कानूनी व्यवस्था जो है, हम केवल इसलिए कानूनी व्यवस्था में विश्वास रखते हैं कि जब हमारे अपने पर्सनल केसेस हो तो हम सोचते हैं कि कानून हमारी सहायता करे, जब कानून हमारी सहायता नहीं करती तो हम नाराज़ हो जाते हैं। मैं आपसे आज इसी विषय में एक छोटी सी बात कहकर अपनी बात को विराम दूंगी। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि जब कोई भी आपका पर्सनल मैटर होता है, आप पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आपको बहुत नाराज़गी होती है। जब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें आपको लगता है कि आपको न्याय मिला, आप बहुत खुश होते हैं। आपके पास क्या रास्ता होता है? क्या अगर आपके साथ कुछ अन्याय होगा तो आप कहाँ जाएंगे? क्या आप कानून को अपने हाथ में लेंगे या आप पुलिस के पास जाएंगे? आप कानून का दरवाज़ा यानी कि न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाएंगे या नहीं खटखटाएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो आपको भ्रमित करते हैं। साथियों, आप लोगों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हम एक कानून व्यवस्था में रहते हैं। मैं दोबारा से बात करूँगी, विकास दुबे की जो मरना है ना, वो हम अवश्य ये बात कह सकते हैं, आवेश में आके कहें, हम खुश हों इस बात में कि जो पुलिसकर्मी जो हैं, जिनकी हत्याएं उसने करी और पता नहीं कितने लोगों की हत्याएं उसने करी, और जो कानूनी प्रक्रिया इतना समय लगाती है, हमें न्याय नहीं मिलता, तो उन सब लोगों के जो परिवार हैं उन्हें शांति मिली हुई होगी। कितने लोगों को उसने डरा धमका के रखा था, उन्हें बड़ा अच्छा सा लगा होगा। मगर अगर आप इसको ऐसे देखें कि ये उनके लिए तो ठीक है, लेकिन पूरी व्यवस्था के लिए ये क्या संदेश देता है? पूरी व्यवस्था के लिए संदेश ये है साथियों कि अगर हमने इस तरह के एनकाउंटर्स को हमने कहा कि ठीक है, अगर हमने तालियां बजाई जब पुलिस वाले एनकाउंटर्स कर देते हैं, मैंने ये बात पहले भी करी थी आपके साथ, जब तमिलनाडु की एक घटना के बारे में आपको मैंने बताया कि किस प्रकार से वहाँ पे एक पिता पुत्र की हत्या, निर्मम हत्या कर दी गई थी, क्योंकि एक पुलिस वाला गया था मोबाइल फ़ोन खरीदने उनकी दुकान से। वो जो दोनों बाप बेटे थे, उन्होंने पैसा मांग लिया और कोरोना का बहाना लेकर उस व्यक्ति और उसके बेटे को इन्होंने बहुत मारा, जेल में ले गए और इतना प्रताड़ित किया, इतना मारा, मतलब बहुत ही जघन्य अपराध किया। कोर्ट ने भी सुनवाई जो है ठीक प्रकार से नहीं करी। कोर्ट ने भी उनको कस्टडी दे दी, इन दोनों बाप बेटे की, और पुलिस ने इतना मारा कि इनकी लुंगियां 6 बार बदली गई थी जब ये पुलिस में मार खा रहे थे, क्योंकि खून निकल रहा था, इनके शरीर का जो मांस है वो निकल गया था। सोच के आपको दुख नहीं होता? सोच के दिल दहल नहीं जाता? जब भी पुलिस वाले गलत करते हैं, हम कहते हैं कि उनके विरुद्ध आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। बहुत मुश्किल होता है जो उसको फेस कर रहे होते हैं, लेकिन अगर हम ये कह दें कि एक बहुत ही एक आतंकवादी, एक अपराधी कि इन्होंने एनकाउंटर में उसको मार डाला,
जो संदिग्ध है, और आप भी जानते हैं सभी को इसको संदिग्ध मान रहा है, इसमें जांच अवश्य होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने भी एक सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के अंडर इस जांच को करने के लिए कहा है। आपको और मुझे भी सोचना पड़ेगा, क्या हम चाहते हैं कि इसी तरह से कभी पुलिस जो है वो एनकाउंटर कर दे किसी का? राजनीतिक संरक्षण जिसे प्राप्त है और राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति के तहत ऐसा काम हो जाता है तो आप क्या कहेंगे? यानी कि अगर आप न्याय की उम्मीद करते हैं तो न्याय की उम्मीद करना छोड़ दीजिए साथियों। मैं आपको फिर कहूंगी कि न्याय व्यवस्था में विश्वास रखिए। अगर सिस्टम कमजोर है तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए आवाज उठाइए, और आवाज उठाएंगे तो अवश्य सिस्टम ठीक होगा। आज नहीं होगा, कल होगा। हमारे जैसे लोग कई मैटर्स में सिस्टम से लड़ते हैं, हम हार नहीं मानते। हाँ, जान चली जाती है कई लोगों की, पर हम हार नहीं मानते। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए नहीं करते केवल अपने लिए नहीं करते, वो करते हैं ताकि पूरी व्यवस्था ठीक हो। क्योंकि ये आवश्यक है कि अगर पूरी व्यवस्था ठीक हो सकती है और हम उसके लिए बोल सकते हैं तो हम अपनी आवाज़ को उठाएं। ये आपके लिए अच्छा नहीं। और खास करके उन साथियों को कहना चाहती हूँ जो कमज़ोर हैं। अगर आप कमज़ोर हैं तो इस बात से खुश मत होइए कि एक विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया, उसके साथ जिसके तार जुड़े हुए थे वे नहीं पता चले। और कईयों ने कहा तो और भी तो केसेस में उसको बेल मिल गई। वही तो कह रही हूं। तो ये बेल क्यों मिली? इस बार 8 पुलिस वाले जो थे उनकी हत्या हुई थी। तो अगर पुलिस वाले सचमुच में उसको आसानी से बेल दिलवा देते, क्योंकि राजनीतिक विल पावर नहीं था या राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था उसको, और अब वही जो पावर्स थे वो चाहते थे कि इसका खात्मा हो जाए, तो पुलिस वाले अपने साथ भी अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आगे से जो राजनीतिज्ञ है वो पुलिस वालों को भी तो उसी तरीके से काम करवाएंगे जैसे अभी करवा रहे हैं। और अगर वे चाहते हैं कि इसमें से निकले तो बहुत आवश्यक है कि हम सिस्टम में विश्वास बनाए रखें। और साथियों, आप सभी से निवेदन है कि विश्वास बनाए रखिए सिस्टम में। सिस्टम गलत है तो उससे लड़िए, आवाज़ उठाइए। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई चल रही है जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है। अगर किसी ने अपराध किया है उसे सज़ा मिलनी चाहिए, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके अपराधों की सज़ा उसके परिवारजनों को नहीं मिलनी चाहिए, उसके माता पिता को नहीं मिलनी चाहिए। बूढ़े माँ बाप का घर अगर तोड़ रहे हैं तो ये गलत है। अगर उसके बच्चे के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है वो गलत है। पुलिस ये कह रही है कि उसके बच्चे की जो फोटो है उन्होंने वायरल नहीं करी, उन्होंने खुद ही खिंचवा के खुद ही वायरल कर दिया। आप बताइए, अगर क्या ये मुमकिन है कि पुलिस वालों ने उनसे हाथ ऊपर कराया तो फोटो खींच के वो वायरल जो है वो खुद ही कर दी उन्होंने? मतलब बहुत सारी बातें हैं जो हजम नहीं होती। मगर आवाज़ उठाते रहिए और तभी हम अपने देश की व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं। हिम्मत मत हारिए, ये मत सोचिए कि ये व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती। ये विकास दुबे जैसे अपराधी जो है ये हमें नहीं हरा सकते, ये अपराधी हैं, ये हमें नहीं हरा सकते, ये भारतीय नागरिकों को नहीं हरा सकते, ये हमारे सिस्टम्स को कमज़ोर भले ही करते हों, ये सिस्टम को पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सकेंगे। क्योंकि ये सिस्टम आपके और मेरे हैं, ये लोकतंत्र आपका और मेरा है। लोकतंत्र जो होता है वो बनता ही आपसे और मेरे से है। इसलिए अपनी आवाज़ को सदैव बुलंद रखिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आगे से कभी भी इस तरह के जो कृत्य होते हैं इनको एंडोर्स मत करिए। पता नहीं कब पुलिस जो है वो कहेगी कि उनके हाथ में इतना पावर आ जाएगी कि और वो आपसे नाराज़ हो गए किसी बात पे तो वो बंदूक तान देंगे आपके ऊपर, आपको गोली मार देंगे। नहीं, पुलिस का काम ये नहीं होता। पुलिस को ये अधिकार ही नहीं है, उन्हें ये अधिकार नहीं दिया गया है। उनका काम है कि अपराधी को पकड़ के कोर्ट तक ले जाना और कोर्ट में पैरवी ठीक से करना। और यही पुलिस वाले हैं जो राजनीतिक दबाव में या किसी और दबाव में पैसे के लिए बहुत सारी चीज़ों की वजह से केसेस को कमज़ोर कर देते हैं। आप सोचिए कि डीएसपी देवेंद्र जिनको मारा था इस कुख्यात आतंकवादी ने, क्या उनको सचमुच में न्याय मिल गया? उनके पैर काटने की कोशिश करी, उनको जलाने की कोशिश करी, इतनी आसानी से उनको क्या न्याय मिल गया इसके मर जाने से? नहीं मेरा ना। क्योंकि इसके पीछे कौन है? जो कार्रवाई नहीं कर रहे थे डीएसपी देवेंद्र के पत्राचार होने के बावजूद, वो लोग जिम्मेदार हैं, वो लोग भी अपराधी हैं,
वो बच के निकल गए। और मैं ये मानती हूँ, आप भी ये कहेंगे कि वो बच के तब भी निकल जाते, सही कह रहे हैं आप। लेकिन अगर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करते और सिस्टम पे दबाव डालते, जो आप नहीं करते, हम लोग भी तो विभाजित हो जाते। नहीं नहीं, क्योंकि हम अलग अलग दलों को सपोर्ट करते हैं तो हम एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। ऐसे मुद्दों पर नहीं, ऐसे मुद्दों पर हमें एक होकर अपने सिस्टम को ठीक करने की ज़रूरत है। और इस तरह के अपराधों को हम एंडोर्स ना करें, इनको हम ये ना कहें कि ये सही है, क्योंकि ये अपराध कल को आपके साथ और मेरे साथ भी हो सकता है। याद रखिएगा, दोबारा मुलाकात होगी। अपने देश के लिए बोलिए, भारत के लिए बोलिए। जय हिंद।